इट वॉज़ अराउंड 4 PM जब मुझे लेबर रूम से अपने रूम में शिफ्ट किया गया। आफ्टर ऑल दैट लेबर पेन, डिलीवरी स्ट्रेस, बैक पेन, यू वोंट बिलीव, मैंने अपने रूम में जाते ही सबसे पहले इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया और खाने पीने की सारी पोस्ट चेक की कि मुझे क्या क्रेविंग हो रही है खाने के लिए। पर उस वक्त कोई क्रेविंग ही नहीं हुई। उस वक्त ऐसा था कि बस सिंपल सा कुछ भी मिल जाए, मुझे बस भूख लगी है, मुझे बस खाना खाना है और इवनिंग का टाइम था, बस चाय पीनी है। सो बस मुझे खाना था एंड इट वॉज लाइक कि अब तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ, तो फिलहाल बस पेट भरने के लिए कुछ भी मिल जाए। पर एक्चुअल रियलिटी तो कुछ और ही होती है। आप सच में पोस्ट डिलीवरी कुछ भी नहीं खा सकते हो। यू नो, आप रिकवरी फेज में होते हो, आपका बेबी बहुत छोटा होता है और उसे आपको फीड करना होता है, तो आप ऐसे कुछ भी नहीं खा सकते हो। आपको पोस्ट डिलीवरी खाने की केयर बहुत अच्छे से करनी पड़ती है कुछ टाइम तक। सो हियर आई एम शेयरिंग माई फूड शेड्यूल आफ्टर बेबी, होप दैट हेल्प्स। सो मॉर्निंग में उठते ही मेरी मॉम मुझे एक ग्लास वार्म मिल्क देती थी, उसके साथ में उसमें वो दूध में मखाना डालकर देती थी और साथ में एक लड्डू देती थी जो वो उसने खुद बनाए थे। कभी कभी वो केसर वाला, बादाम वाला या हल्दी वाला दूध देती थी, बट वो थोड़ा सा वार्म मिल्क ही देती थी उसमें मखाना ऐड करके लड्डू के साथ। तो मैंने लड्डू ऑलमोस्ट 2 महीने तक खाए, बिकॉज मेरे काफ़ी सारे दोस्तों की मम्मियों ने भी मुझे मेथी के लड्डू बनाकर भेजे थे, तो मैंने 2 महीने तक लड्डू खाए हैं पोस्ट डिलीवरी। और जो लड्डू मेरी मम्मी ने बनाया था वो थोड़ा डिफरेंट था, उसमें बहुत अलग अलग कई सारे इंग्रेडिएंट थे। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं आपसे वो इंग्रेडिएंट शेयर कर लूँगी। तो ये मेरा मॉर्निंग का फर्स्ट फूड होता था। सी बच्चा रात भर फीड करता है, बार बार उठते हैं, फीड करते हैं, तो आपको मॉर्निंग में उठते ही फटाक से कुछ खाना पड़ता है। आप भूखे नहीं रह सकते हो क्योंकि आपको अपने छोटे से बच्चे को फीड करना होता है। प्लस ये ट्रेडिशनल लड्डू और वार्म मिल्क आपको हीलिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। देन अराउंड 9:30-10 के बीच में मेरा ब्रेकफास्ट होता था। ब्रेकफास्ट ऑप्शन कुछ ऐसे होते थे, तो कभी हलवा बनता था जिसमें बहुत सारा हल्दी, अजवाइन और घी होता था, तो कभी चीज़ पराठा होता था जिसके साथ मैं चाय पीती थी, तो कभी वेजिटेबल सैंडविच जिसके साथ मैं चाय लेती थी, तो कभी कभी पोहा या उपमा बनता था। और जिस दिन पोहा और उपमा होता था उसके साथ में थोड़ा सा पनीर का सौटे हो जाता था ब्लैक पेपर डाल के, और एक थोड़ी देर बाद चाय। पोस्ट डिलीवरी मुझे चाय रोज़ लग रही थी, दिन में 2-2 बार। आई डोंट नो वाई, बट मुझे चाय पीना अच्छा लग रहा था, तो पोस्ट बेबी मैं दिन में 2 बार 2 कप चाय ले रही थी। अगेन 12 बजे के आसपास में एक कोई भी सीजनल फ्रूट खा लेती। फिर 1:30 से 2 के बीच में मेरा लंच होता था। लंच में होता था 1 कटोरी दाल जो कंपलसरी थी आपको पीनी, साथ में ज्वारी या मल्टीग्रेन की रोटी होती थी, थोड़ा सा राइस और एक कोई भी सब्जी। मैं थोड़ा सा दही भी खाती थी और सैलड भी खाती थी। मैंने अपने खाने में मोस्टली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखे थे, बिकॉज़ मेरा अपना खुद का ये मानना है कि अगर कोई गैस प्रोड्यूसिंग सब्जियां भी है तो आप उसे थोड़ा मॉडरेट क्वांटिटी में खाओ, बट आप खा सकते हो। इनफैक्ट मेरी गायनेक ने भी मुझे यही कहा था कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं कि आप राइस नहीं खा सकते, आप आलू नहीं खा सकते, आप फूल गोभी नहीं खा सकते, आप कम कम खाओ, बट आप सब कुछ खाओ। क्योंकि आप फूड में रिस्ट्रिक्शन 1 से 2 महीने रख सकते हो, बट आपका बच्चा तो साल भर फीड करने वाला है, तो उसके स्टमक को भी धीरे धीरे थोड़ा सा प्रिपेयर करना होता है। और मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग भी यही था कि मॉडरेट क्वांटिटी में हम सब खा सकते हैं, तो मैंने अपने फूड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा था। मैं सारी सब्जियां खा रही थी, मैं आलू भी खा रही थी, मैं राइस भी खा रही थी, एंड दैट वर्क फॉर मी। यू नो, माई सन नेवर हैड दिस कंप्लेन ऑफ वेकिंग अप एट नाइट बिकॉज ऑफ स्टमक पेन एंड गैस। See, it was my way and it's completely up to you if you want to do the same. इवनिंग में मैं सेम रोस्टेड मखाना और सूखा भेल ऐसे ही कुछ खा रही थी और 1 कप चाय ले रही थी। कभी कभी मैं बाहर का भी खा लेती थी, जैसे कि ढोकला या फिर वेजिटेबल सैंडविच, ऐसा कुछ मैं बाहर का खा लेती थी कभी कभी इवनिंग चाय के साथ में। डिनर में सेम 3 रोटी, उसके साथ में 2 सब्जी, एक प्रोटीन स्पेसिफिक सब्जी और एक कोई भी सीजनल सब्जी, और सोने से पहले 1 ग्लास दूध मैं ज़रूर पीती थी। माइन वॉज अ नॉर्मल डिलीवरी, बट बेबी वेट थोड़ा ज़्यादा था, तो मेरी फोर्सेप हुई थी, सो जिसकी वजह से मुझे इंटरनल स्टिचेस बहुत ज़्यादा थे।
सो इनिशियल 30 डेज़ तो मैं ज़्यादा मूव नहीं कर पा रही थी। 30 डेज़ के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा वॉक करना शुरू किया था, बट इस फूड इंटेक के साथ मुझे कभी गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं आई, और मेरे बेबी को भी गैस या स्टमक पेन की कोई कंप्लेंट नहीं आई। वो पूरी तरीके से मेरा ही फीड ले रहा था, मेरा ही दूध पी रहा था, उसे हम ऊपर का कुछ भी नहीं दे रहे थे। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने 17 kg गेन किए थे। पोस्ट डिलीवरी इन अ मंथ मेरा 13 kg वेट लॉस हो गया था। सो दिस इज़ ऑल। आई होप आपको मेरे इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी, कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।